कभी सोचा है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सामना हुआ क्रोध के अवतार परशुराम से, तो क्या हुआ होगा? आज हम तुलसीदास रचित रामचरितमानस के उसी यादगार और नाटकीय प्रसंगों को समझने वाले हैं, जहां सीता स्वयंवर में शिवधनुष टूटने पर राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच एक जबरदस्त संवाद होता है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम उस घटना पर नजर डालेंगे जिसने इस पूरे संवाद की चिंगारी भड़काई। फिर हम राम की विनम्रता और परशुराम के क्रोध के टकराव को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे लक्ष्मण के व्यंग्य से माहौल और गर्मा जाता है, और आखिर में इस पूरे संवाद के पीछे छिपे गहरे अर्थ और शब्दों की असली ताकत को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का मंच सजा है सीता स्वयंवर में, और तभी एक ऐतिहासिक पल आता है जब श्री राम शिव के उस दिव्य धनुष को तोड़ देते हैं जिसे कोई और योद्धा हिला तक नहीं पाया था। बस यहीं से इस महासंवाद की नींव रखी जाती है। जैसे ही धनुष टूटने की वो जोरदार आवाज ऋषि परशुराम के कानों तक पहुंचती है ना, वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वो फौरन सभा में पहुंचते हैं, और उनका वो रौद्र रूप देखकर वहां जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा थे, सबके सब डर जाते हैं। तो अब सीन में आमने सामने हैं दो बहुत बड़ी हस्तियां। एक तरफ शांत विनम्र श्री राम, और दूसरी तरफ समझिए क्रोध की आग में जलते हुए ऋषि परशुराम। इनकी पहले बातचीत में ही पता चल जाता है कि दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। परशुराम का गुस्सा देख के श्रीराम बहुत ही विनम्रता से, बहुत शांति से बात करते हैं। वो कहते हैं, हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। अब देखिए, राम यहां सिर्फ विनम्रता नहीं दिखा रहे, बल्कि ये एक बहुत समझदारी भरा कदम भी है। परशुराम के गुस्से को शांत करने की कोशिश है। पर राम की इस विनम्र बात का परशुराम पर कोई असर नहीं होता। वो और गरजते हुए कहते हैं कि भाई, सेवक वो होता है जो सेवा करे, दुश्मनी का काम करके तो लड़ाई ही होती है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिसने धनुष तोड़ा है वो उनका दुश्मन है, सेवक नहीं। और बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। इस इतने गंभीर माहौल में एंट्री होती है राम के छोटे भाई लक्ष्मण की। वो मुस्कुराते हुए आगे आते हैं, लेकिन उनके शब्दों में विनम्रता तो दूर दूर तक नहीं, बल्कि एक तीखा व्यंग्य है जो पूरी बाजी ही पलट देता है। लक्ष्मण एक तरह से परशुराम के गुस्से का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हे स्वामी, बचपन में तो हमने ऐसी कितनी ही छोटी मोटी धनुषियां तोड़ दी, तब तो आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। मतलब वो जानबूझकर शिव के उस महान दिव्य धनुष की तुलना एक मामूली खिलौने से कर रहे हैं। और ये सुनकर तो परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और यहीं पर तुलसीदास जी के लिखने की कला दिखती है। देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने एक ही सिचुएशन में दो भाइयों का एकदम अलग अलग नजरिया दिखाया है। एक तरफ राम है जो विनम्रता से मामले को शांत करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ लक्ष्मण है जो व्यंग्य और चुनौती के साथ उस आग को और हवा दे रहे हैं। इस पूरे संवाद में ना परशुराम के लिए भृगुकुल केतु जैसे बड़े शक्तिशाली शब्द इस्तेमाल हुए हैं। इसका मतलब है भृगुवंश की पताका। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनके गौरवशाली और कह सकते हैं खौफनाक वंश की याद दिलाता है। एक तरह से ये बताने के लिए है कि उनसे टकराने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। तो अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि लक्ष्मण के तीखे जवाब और परशुराम का बढ़ता हुआ गुस्सा, सभा में माहौल एकदम चरम पर है, बहुत तनावपूर्ण है। लग रहा है कि बस अब कुछ ही पल में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बढ़ते हुए झगड़े का जो हल निकलता है ना, वो ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से निकलता है। पहले तो ऋषि विश्वामित्र बीच में आते हैं। वो परशुराम को याद दिलाते हैं कि बच्चों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए। और फिर आखिर में श्री राम एक बार फिर अपने शांत और स्थिर स्वभाव का परिचय देते हैं और परशुराम के क्रोध को पूरी तरह शांत कर देते हैं। ये दिखाता है कि विनम्रता में असल में कितनी बड़ी शक्ति छिपी होती है। तो ये जो पूरा संवाद है, ये सिर्फ एक कहासुनी या झगड़ा नहीं है। असल में ये गोस्वामी तुलसीदास की लिखने की कला का एक बेहतरीन नमूना है। आप देखिए कि कैसे सिर्फ बातों के जरिए, डायलॉग्स के जरिए उन्होंने किरदारों के चरित्र को कितनी गहराई से हमारे सामने रख दिया है। तुलसीदास जी ने बहुत ही कुशलता से इस सीन का इस्तेमाल किया है राम की विनम्रता दिखाने के लिए, परशुराम का वो भयानक क्रोधित रूप दिखाने के लिए, और लक्ष्मण के वो हाजिर जवाबी और व्यंग्य से भरे जवाब। इन सब के जरिए उन्होंने एक ऐसा नाटकीय सीन बना दिया है जो आज भी जब हम पढ़ते या सुनते हैं तो एकदम जीवंत हो उठता है।
तो तुलसीदास का ये महाकाव्य हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब कोई मुश्किल घड़ी या टकराव की स्थिति आए तो कौन सा रास्ता बेहतर है, राम वाला शांति और विनम्रता का रास्ता, या फिर लक्ष्मण वाला जो मुखर है, जो सीधे सीधे टक्कर लेता है। और ये सवाल सोचिए, सदियों पहले लिखा गया था, लेकिन आज भी उतना ही जरूरी और प्रासंगिक है।